आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हमारे साथ खिचड़ी के विधायक राजेश कच्छप हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। वर्तमान में कई सारी चीज़ें हैं सर। बजट सत्र काफ़ी नज़दीक है और पैसा निनावली हो चाहे अन्य चीज़ें हो, सभी चीज़ों को लेकर के इस बार के बजट सत्र में चर्चा भी है और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी रहने वाली हैं। इस बार का पूरा बजट सत्र किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर से झारखंड ने बहुत सारे ऐसे नए कार्यों की शुरुआत की है, तो निश्चित तौर से बजट में वो तालमेल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बजट मुझे लगता है कि बजट बढ़ सकता है। वो उसका कारण है कि जो रिक्त पदें थी, रिक्त पदों को हम लोगों ने भरने का काम किया। अब उनकी सैलरी से लेकर के तमाम चीज़ों को बजट में उसमें शामिल करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी जो है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से मनरेगा कर्मियों को छोड़ दिया और मनरेगा में जिस प्रकार से 60-40 का बात करा करके झारखंडी जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से हम अपने दम पे अबुआ आवास हम कराए और आज हम दे रहे हैं, तो उसी तर्ज पे हो सकता है कि मनरेगा में हम नए अवसर लोगों को, ताकि वहाँ के जो कर्मी हैं उनको बेरोजगार ना होना पड़े। कई एक चुनौतियाँ हैं सरकार के पास में, और ये चुनौतियाँ थोपी गई चुनौतियाँ हैं, केंद्र के द्वारा थोपी गई चुनौतियाँ हैं। लेकिन हम चूँकि सरकार में हैं, हम झारखंड हित को चाहते हैं, हम निश्चित तौर से या इसमें हम काम करेंगे। दूसरी ओर हम लोगों ने पेशा नियमावली भी बना करके जनता के सामने रख दिया, हम उसका अनुपालन करेंगे। कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राज्य सरकार इस राज्य को और ऊंचाई तक ले जाने में, यहाँ के लोगों को रोजगार से लेकर के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का बजट देखने को मिलेगा। सर, नगर निकाय चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। भले ही दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ से खुद रमा खलको सामने है और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो उनके तरफ से रोशनी खलको यहाँ पर आमने सामने मेयर के पद के लिए नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर से हम जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रत्याशी को, मेयर की जिस प्रत्याशी को समर्थन दे रही है, वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका राजनीतिक जीवन सामाजिक भी रहा है, उनका राजनीतिक जीवन मेयर का भी रहा है। तो निश्चित तौर से उस रमा खलको को एक समझ है कि किस प्रकार से रांची नगर निगम जो राजधानी का केंद्र है उसको किस प्रकार से चलाया जाए, ताकि राजधानी को व्यवस्थित कराया जाए, राजधानी को वो एक जगह दिया जाए, उस मुकाम पे ले जाया जाए। यहाँ पे अनुभव ही काम आएगा, क्योंकि नगर निगम को कहीं से कोई पैसा नहीं आता। नगर निगम को खुद फंड क्रिएट करना पड़ता है, और जिसमें रमा खलको और कैंडिडेट के बनिस्पत मुझे लगता है कि ज़्यादा अनुभवी है। इसका लाभ, क्योंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, और मैं आपको बता दूं, भाजपा इसी गुमान में है कि भाजपा के वोटर्स, शहरी वोटर्स तो भाजपा को देंगे। ये भाजपा की गलतफहमी है। इस बार का जो चुनाव है, लोग रांची को कौन संभाल सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो रमा खलको है एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत भी हासिल करेंगे, और आने वाले दिनों में रांची नगर निगम को बेहतर चलाएंगे भी। पहले भी रमा खलको मेयर रह चुके हैं, पहली मेयर यहाँ की बनी थी, और उसका अनुभव कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा साथ देने वाला है सभी जनता के बीच में एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग रोशनी खलको बात करते हैं। निश्चित तौर से रमा खलको को एक अपना एक अनुभव है, और उस अनुभव का फलाफल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रांची में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। रांची में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो रांची नगर निगम जो है कि आपको गर्त पे जाने का संभावना बनता है। और हर विचारधारा के लोगों के साथ में रमा खलको जी का संबंध है। हर विचारधारा को, हर शहरी की भावना से वो अवगत है। चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे वो
डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो अन्य किसी भी चीज़ का मामला हो, मुझे लगता है कि रमा खलखो का अनुभव ही उसको जीत दिलाएगी। तो ये थे हमारे साथ खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने हमारे साथ खासतौर पर नगर निगम के जो चुनाव हो रहे उस पर चर्चा की है। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।